Hello everybody, this is JDK Guru and today in this video lecture I am going to explain you a very beautiful poem to Celia composed by Ben Jonson. Ben Jonson was a great playwright and poet of England. Here in this poem he talks about a divine love. Here he doesn't talk about any infatuation, lust or physical attraction, but here he talks about a divine love. Literally you will enjoy a lot throughout the poem. So let's discuss this poem. Drink to me only with thine eyes, and I will please with mine. Drink to me only with thine eyes, and I will please with mine. पोएट अपने बिलॉव्ड से यानी अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि तुम मुझे पियो, अपनी आंखों से तुम मुझे पियो। ये कैसे हो सकता है? पोएट के कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे वो प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देखो, वो प्यार भरी आँखों से मेरी तरफ देखो, एंड आई विल प्लेस विथ माइन, और मैं भी अपने आप से शपथ लेता हूँ कि मेरा भी प्यार कम नहीं होगा, मैं भी तुम्हें उस निगाहों से देखूंगा। और लीव अ किस बट इन द कप, और लीव अ किस बट इन द कप, और एक किस तुम उस कप में छोड़ दो। मतलब कप ऐसे मतलब टच करके उसको छोड़ दो। और लीव अ किस बट इन द कप, बस यहाँ तक लेना और इसको किस करके यहाँ पे छोड़ देना पोएट के लिए। एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, और तुम्हारे इस किस को पाकर मैं फिर वाइन की तरफ नहीं देखूंगा, शराब की तरफ कभी नहीं देखूंगा। पोएट के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी इस किस में, तुम्हारे इस प्यार में इतना नशा है, इतना इंटॉक्सिकेशन है कि दुनिया की किसी भी शराब की बोतल में इतना नशा नहीं होगा। इसलिए मैं ये नशा करना चाहता हूँ और मुझे ये नशा चाहिए। अगर मुझे ये नशा मिल जाता है तो मैं फिर वाइन की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटॉक्सिकेशन प्यार की इंटॉक्सिकेशन होता है, लव का इंटॉक्सिकेशन होता है, जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है, एक जुनून सा सवार हो जाता है, जिसे हर हदें पार कर देता है इंसान। प्यार के नशे में हर लिमिटेशन, बाउंडेशन को पार कर जाता है। ये कैसा नशा है? इसलिए पोएट कह रहा है कि इसके बाद, इस नशे को पाने के बाद मैं दूसरे दुनियावी नशों की तरफ नहीं देखूंगा, भूल जाऊंगा। The thirst that from the soul that rise, the thirst that from the soul that rise, that asks a drink divine, but might I of Job's sop, I would not change for thine। कहता है कि जो प्यार की जो प्यास जगी है, जो प्यार की प्यास दिलों में जगी है, दिल में जगी है, वो एक डिवाइन प्यार के लिए है, एक डिवाइन लव के लिए है। वो किसी तरह कि इन्फैक्चुएशन या लस्ट या फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि वो एक डिवाइन लव के लिए है। ये प्यार की जो प्यास मुझे लगी है, ये मुझे एक डिवाइन ड्रिंक चाहिए, डिवाइन, वो डिवाइन लव चाहिए। बट माइट आई ऑफ जॉब शॉप, आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। इवन गॉड मुझे नेक्टर देंगे ना, अमृत पिलाएंगे, फिर भी मैं तुम्हारे प्यार के खातिर, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्यार की इस ड्रिंक को उस अमृत से चेंज नहीं करने वाला। हदें पार कर देते हैं। इवन यहाँ में गॉडेस से भी बढ़कर बिलॉव्ड को यहाँ पे दिखा रहे हैं पोएट कि अगर जॉब यानी गॉड अगर मुझे अमृत देंगे, लो अमृत पियो, तो मैं तुम्हारा ये जो डिवाइन लव का जो ड्रिंक है
मैं उसके लिए उससे नहीं चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई सेंट दी लेट अ रोजी रेड नॉट सो मच ऑनरिंग दी। हमने एक गुलाब का हार भेजा था, एक गार्लैंड भेजा था, और इसलिए नहीं भेजा था कि तुमको कोई ऑनर दे रहे हैं, तुमको किसी तरह का ऑनरिंग कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं भेजे थे उस गुलाब का हार। एज गिविंग इट अ होप, पर इस आशा में हम भेजे थे। एज गिविंग इट अ होप दैट देयर इट, यानी मुरझाए नहीं, फेडेड ना हो, हमेशा इसी तरह यह खिला रहे और हमेशा इसी तरह खूबसूरत बना रहे। यहाँ पे पोइट जो है वो अपने बिलव्ड को एज ए सोर्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या किसी गुलाब को तोड़ लो, किसी फ्लावर्स को तोड़ लो और किसी के पास भेज दो और उसके पास जाने के बाद वो वैसा ही रहेगा? तो दैट पर्सन इज द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ। तो यहाँ पे पोएट ने अपने बिलव्ड को एज ए सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? गुलाब उसके पास जाने के बाद इसकी जो फ्रेशनेस होगी और भी बढ़ जाएगी और हमेशा फ्रेश रहेगा, कभी भी फेडेड। बट दाउ देयर ऑन डिड्स ओनली ब्रीथ, बट दाउ देयर ऑन दिस ओनली ब्रीथ एंड सेंट इट बैक टू मी। लेकिन आपने क्या किया, तुमने क्या किया? बस उसको स्मेल कर लिया और फिर उसको मेरे पास वापस भेज दिया। यहाँ पे क्या है ना कि इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है। पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने रोज़ का जो गार्लैंड भेजा, यानी उसने रोज़ का माला भी भेजा रोजेस का, तो वो भी वापस आ गया। ये वन साइडेड लव। एंड सेंड्स इट बैक टू मी सिंस व्हेन इट ग्रोज इन स्मेल्स। तब से इसकी जो स्मेल्स है वो और भी बढ़ गया, बढ़ता ही जा रहा है और इसकी फ्रेशनेस और भी तरोताज़ा होता जा रहा है। पता नहीं इसमें क्या जादू हो गया है, जब से तुमने इसको वापस भेजी तब से इसकी स्मेल बढ़ रही है, ये ग्रो कर रहा है, करता ही जा रहा है। आई श्वेयर नॉट ऑफ इट सेल्फ बट दी। लेकिन मैं शपथ खा के ये कहता हूँ कि ये स्मेल जो है ये रोजेस का स्मेल नहीं है, इस रोज का स्मेल नहीं है, बल्कि इस रोज से तुम्हारी स्मेल आ रही है। सो ये एक प्योर लव के बारे में है। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है, इसमें वन साइडेड लव दिखाया गया। इसलिए प्यार पे किसी का जोर नहीं होता है। ऑफ कोर्स वन साइडेड लव, लव इज लव। किसी को चाहना किसी के बस में थोड़ी होता है, हो जाता है। अगर किसी को चाहते तो चाहते रहे, दैट इज लव। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि मिल ही जाए। पोएट भी चाह रहे हैं और इतने दिल से चाह रहे हैं, और चाहना ही तो डिवाइन लव है, जिसमें किसी तरह का इन्फैचुएशन नहीं है, लस्ट नहीं है, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है। एक चाहत है, एक फीलिंग है जिसको आप चेरिश कर रहे हैं। सो दैट इज प्योर लव। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। इसलिए आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें।